आज पूरी दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चिंतन मंथन किया जा रहा है। जिस तरह से भारत के हालात बने हुए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट पूनम कौशिक जी हैं। जानेंगे उनसे कि आज वो मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, क्या भारत में जो अधिकार हैं लोगों के, नागरिकों के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, क्या वो बचे हैं? मैडम, पहले तो MNT पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया। आज मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिवस मना रहे हैं और इसीलिए प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव होने के नाते मैं भी यहाँ जो विभिन्न डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का CDRO ने धरना रखा है, जनहस्तक्षेप और तमाम संगठन, उनके साथ मैं भी यहाँ शामिल होने आई हूँ। और मानवाधिकार, महिला अधिकार भी हैं, महिला अधिकार भी मानवाधिकार हैं। और जिस तरह से जनवादी अधिकारों के ऊपर जिस तरह का दमन है आज, जिस तरह से पूरे देश की जनता के विभिन्न तबकों के, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो किसान संगठन हैं, चाहे वो आदिवासी संगठन हैं, और चाहे वो ये तमाम जनता है, किसान जनता, गरीब, भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, सबके अधिकारों के ऊपर आज जो ये मौजूदा मुहिम है, जो अपनी कॉरपोरेट परस्त नीतियों के चलते और उन कॉरपोरेट परस्त नीतियों के ऊपर जब ये राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ा करके जिस तरह का दमन कर रहे हैं और जिस तरह से दमनकारी कानूनों को ला रहे हैं, UAPA जैसे कानूनों को ये लाए नहीं हैं, परंतु ये जिस शिद्दत के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि UAPA के अंदर कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, चार्जशीट फाइल नहीं होती और सालों साल लोग जेलों में बंद रहते हैं और बहुत साल के बाद सबूत ना होने के कारण उनको रिहा किया जा रहा है। तो ये जो, और इसके अलावा भी PMLA कानून है, इसके अलावा AFSPA है, इस तरह के जो तमाम ऐसे कानून जो कि भारत के संविधान की भी मूल भावना के विरोध में ये तमाम कानून है। और जनता के ये जो मौजूदा सरकार है, इसकी एक विशेषता ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हिंदुस्तान में ये तरीका होता था कि बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस ने भी इस बात को अपहोल्ड किया था कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल, यानी कि जमानत का अधिकार एक अधिकार है, एक नियम है, और जेल जो है अपवाद है। पर अभी उल्टा हो गया है, अभी जेल जो है नियम हो गया है और बेल अपवाद हो गया है। और वही लगातार हम पिछले 5-6 सालों में लगातार हमने भीमा कोरेगांव में देखा, हमने दिल्ली के अंदर देखा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट वायलेंस के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स और वुमेन एक्टिविस्ट को उठा करके UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। और अभी तक भी कुछ लोगों की बड़ी जद्दोजहद के बाद उनकी जमानत हुई और बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में। तो ये जो पूरा ये मुहिम इस तरह की एक चला रही है ताकि लोग बोल ही ना सके। और मैं विशेष करके किस तरह दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं कि आज मानवाधिकार दिवस के दिन अभी हम लोग जंतर मंतर पर, जिस जगह को पहले इतना संकुचित कर दिया गया, इतना बैरिकेडिंग कर दिया गया है, राजधानी दिल्ली की ये स्थिति है। और किस तरह यहाँ पर आप एंट्री करने के लिए आपको अपने बैग चेक कराने पड़ रहे हैं आज। तो ये तो मानवाधिकारों की स्थिति है कि आपको अधिकार है, आपका संविधान आपको अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी देता है, इकट्ठा होने की आज़ादी देती है, लेकिन आपकी उस आज़ादी को लगातार किसी न किसी तरीके से हनन राज्य की माइट के द्वारा, पुलिस स्टेट्स के द्वारा इसको किया जा रहा है। आपने कॉरपोरेट की बात की, क्या कॉरपोरेट मुख्य इन सब समस्याओं का दोषी है? क्या कॉरपोरेट? देखिए, कॉरपोरेट परस्त नीतियों को लागू करने से लोगों की जल, जंगल, जीविका, जमीन, उनका हनन होगा, लोगों की रोजी रोटी खत्म होगी, लोगों को शिक्षा का अधिकार खत्म होगा। जब शिक्षा का निजीकरण किया जाएगा तो लोग उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब जनता की ये बुनियादी ज़रूरतें, उनके जीवन और उनके जीवन और जीविका पर जब हमला होगा तो लोग सड़कों पर आएंगे। लोग सड़कों पर आएंगे तो वो विरोध करेंगे, तो वो विरोध ही ना करें, उनको इतना डरा दो। इसलिए ऐसे कानून, ये मौजूदा मुहिम कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए ये लेकर आ रही हैं। और इसलिए कॉरपोरेट मुख्य बात नहीं है, कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ जो आज भारत के ऊपर राज करने वाली ताकतें हैं वो लाना चाहती हैं कॉरपोरेट की सेवा करने के लिए, कॉरपोरेट के
चरणों में गिरे जा रही हैं, वो आज देश के लोगों के जल जंगल जीवन को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए ये इनकी नीतियां, कॉरपोरेट पर नीतियां जिम्मेदार है, खुद कॉरपोरेट नहीं, कॉरपोरेट की नीतियां। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये कॉरपोरेट के सेवक हैं, क्योंकि कॉरपोरेट तो अपने आप नहीं करता, नहीं रूलर्स के थ्रू कर रहा है वो, तो ये रूलर्स, इनकी नीतियां, और जाहिर सी बात है कॉरपोरेट भी, ये पूरा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का मुनाफाखोरी है, असल में अपना मुनाफा बचाने के लिए ये किस तरीके से सरकारों का, किस तरीके से रूलिंग क्लासेस इनके लिए इनकी सेवा करती है और ये रूलिंग क्लासेस की सेवा करते हैं। ये नेक्सस की वजह से आम जो मेहनत कश जनता है, आम जो मेहनत कश आबादी है, मेहनत कश बहुसंख्यक दमित पीड़ित शोषित जनता इससे त्रस्त है। आपने जेलों में बंद जो राजनीतिक तौर पर बंदे हैं उनकी बात की, एक तरफ उनको जो जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, उनको सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक माइंड के लोग हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, पर जिस तरह से राम रहीम हुए, उन पर आरोप सिद्ध हुआ, कैद हुई, उनको पैरोल पर, क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन ही एक आरोपी को, इतने खतरनाक आरोपी को? देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये दो तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है। एक सेक्शन जो जनता के अधिकारों के लिए खड़ा होता है, उसके लिए एक अलग तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और एक जो जनता के अधिकारों को हनन करता है, जो लोगों के ऊपर दमन करता है, उनके लिए एक अलग तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। आज इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जनता के अधिकारों की बात करने वाले, जो इस कॉर्पोरेट परस्त नीति का विरोध करने वाले और जनता के अधिकारों के पक्षधर है, उनको जेल में ही रखा जाए। उनकी जो है बेल जैसे ही होती है, तुरंत जो है 2 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन फाइल होकर के, और उसके बाद आप सैटरडे के दिन बिठा करके पूरे ऑर्डर को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। जो लोग बोलते हैं जैसे तीस्ता स्टीलवाद जैसे लोग, उनको भी आप तुरंत अविलंब जेलों में डाल देते हैं, और उसके बाद जो है बड़ी मेहनत के बाद जुडिशरी उसको जो है बेल देने में बेल देती है बहुत लंबे समय के बाद। तो ये जो 2 तरह का सिस्टम चल रहा है, असल में ये बिल्कुल मतलब ये फिर से साबित करता है कि किस तरीके से रूलिंग क्लासेस एक्चुअली कॉर्पोरेट परिस्थिति के एजेंडे को अपने को लागू करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। और जो आज मानवाधिकार दिवस आप मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने इसे पहली बार 10 दिसंबर को मनाया, क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मानवाधिकार आयोग है, क्या वो भी कॉरपोरेट परस्त नीतियों का शिकार हो गया है? जो अलग अलग देशों में इतने मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, उस पर निगरानी नहीं रख पा रहा, या कंट्रोल नहीं कर पा रहा? देखिए, इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो ये तो है ही, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये अपने मुनाफाखोरी के लिए, ये किस तरीके से लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन करने के लिए ये अलग अलग देशों के अंदर हमेशा सक्रिय रहता है। और इसीलिए हम देखते भी कि किस तरीके से तमाम देशों के अंदर उनके अपने रूलिंग क्लासेस के खिलाफ वहाँ के लोग निकल के आते हैं। अभी हमने ईरान में भी देखा किस तरीके से व्यापक तौर पर औरतें, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे औरतों की हत्याएं भी हुई और औरतें मारी भी गई हैं, नौजवान मारे गए हैं। और उसके अलावा भी हम पूरे फ्रांस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है, जो उनकी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, उनके जो अधिकार हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोग निकल के आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कॉरपोरेट्स की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ लोग निकलते हैं और सरकारें उसके ऊपर दमन करती हैं, वो बुलेट्स चलाती हैं, वो जो है रबर बुलेट्स भी चलाती हैं। और जाहिर सी बात है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जाहिर सी बात है वो फेल तो हो ही रहा है। वो नहीं, जो उसके सदस्य देश हैं उसको नहीं गारंटी कर पा रहे हैं कि वो अपने अपने देशों के अंदर जो जनता के मानवाधिकारों की रक्षा करें। जिस तरह से लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ लोग जागरूक नहीं हैं इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हैं। बात यह है कि लोग सड़कों पर निकल ही रहे हैं। संख्या कम या ज़्यादा कभी कभी हो सकती है, परंतु कम या ज़्यादा संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जैसे जैसे ये दमन, जैसे जैसे ये सरकारें और ज़्यादा दमन कर रही हैं, आज पूरे देश के अंदर लोग लड़ ही रहे हैं किसी भी तरीके से। आज आदिवासी सड़कों पर है, किसानों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़के 3 कृषि कानूनों को वापस कराया। तो रास्ता केवल यही है। कई बार हो सकता है ये संख्या ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है, परंतु मूल बात ये है कि लोग इन कॉरपोरेट परस्त नीतियों को समझ रहे हैं, इनके खिलाफ निकल रहे हैं। और ऐसे में जो ये दमन और किया जाएगा तो लोग इसके दमन के वास्तविक कारणों को भी समझ के इस बात के लिए भी निकलेंगे कि UAPA को रिपील किया जाए और तमाम राजनीतिक बंदियों को रिहा
किया जाए, रिहा किया जाए, और जो बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, ये जो कानूनी बात है, इसके लिए भी मैं समझती हूँ तमाम जनवादी आंदोलन जिस तरीके से इस तरह का धरना है, और ऐसे भी लोग निकलेंगे और निकल भी रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने यूएपी की बात की, यूएपी को लंबे समय से निरस्त करने की बात हो रही है। मान लो अगर निरस्त हो जाता है तो क्या ये चीज़ें फिर भी रुक पाएंगी, क्योंकि बहुत से कैदी अंदर हैं, चाहे सिख हो, उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है, पर फिर भी सरकार उनको देखिए, इस वक्त क्या होता है कि एक मेन चीज़ हम समझ रहे हैं, यूएपीए एक इम्पॉर्टेंट एक यूएपीए एक इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट है इस वक्त, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यूएपीए रद्द हो जाएगा तो बाकी लोग वो मतलब ऑटोमेटिकली उनकी सज़ा वगैरह उनको जो है जेलों से रिहाई मिल जाएगी। परंतु मैं समझती हूँ जब यूएपीए जब एक बड़ी दमनकारी नीति को परास्त करने में लोग सफल होते हैं तो उसका असर बाकी चीज़ों के ऊपर भी पड़ता है, और निश्चित तौर पर उनकी रिहाई वगैरह के प्रोसेस में बहुत संभव है कि मदद मिलेगी उसमें, उन सवालों को कम से कम और ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने लाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि रास्ता केवल एक ही है कि आइए सड़कों पर उतरते हैं और हम अपने गलियों में, मोहल्लों में, ज़िलों में, जहाँ पर भी हम हैं, हम ये यूएपीए को रद्द करने की मांग को लेके, हम ये जल जंगल ज़मीन को जो कॉरपोरेट के हवाले करने की मुहिम है, जिससे हमारे तमाम लोगों के ऊपर, तमाम जनता के विभिन्न तबके जो है आज उनका जीवन दूभर होता जा रहा है, उसके खिलाफ आइए सड़कों पर उतरते हैं। रास्ता केवल यही है, और इस फासीवादी सरकार की जो ये मुहिम है लोगों का मुंह बंद कराने की, लोगों को डराने की, इसको नाकाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट पूनम कौशिक जी, जो मानव अधिकार दिवस पर हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि जो सरकार की कॉरपोरेट प्रस्त नीतियां हैं वो कैसे लोगों के अधिकारों को, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे और से सुविधा का अधिकार हो, उस पर कैसे वो जो लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि लोगों को बाहर आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से आदिवासियों की ज़मीनें कॉरपोरेट को दी जा रही है या और किसी तरीके से छीनी जा रही है, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। कैमरामैन देविंदर सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।